नई योजनाओं की सौगातों और शहर का कायाकल्प करने के उद्देश्य के साथ रायपुर विकास प्राधिकरण ने 2012-13 का बजट पेश किया, जो 5 अरब 24 करोड़ 43 लाख रुपयों का रहा। मीडिया से बातचीत के दौरान रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुनील सोनी ने कहा कि पिछले साल प्राधिकरण ने योजनाओं की पूर्ति करते हुए लोगों को विश्वास में लेने का काम किया है, लिहाजा इस बार खास तौर पर विकास कार्यों को अंजाम देते हुए योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि इस बार प्राधिकरण ने कमल विहार योजना को सबसे ऊपर रखा है, जिसमें कार्य पूरे जोश खरोश के साथ जारी है। वहीं अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में रायपुर को देश की सबसे अच्छी राजधानियों में जाना जाएगा। 2012-2013 का बजट 5 अरब 24 करोड़ 43 लाख रुपए का है और इस बजट के अंदर में हमने जो हमारी सबसे महत्वाकांक्षी योजना है कमल विहार, उसमें लगभग हमने 4.5 अरब रुपए रखे हैं और कमल विहार योजना तेजी के साथ में इसमें काम चल रहा है। एल&टी को हमने ठेका दिया है और ये जो सड़कों का काम भी लगभग जो है वो चालू कर दिया है एल&टी ने। इसमें हमने एक कंसल्टेंट रखा है जो भारत सरकार का उपक्रम है उसको, ताकि एक गुणवत्ता युक्त काम हो और सारे काम जो है कमल विहार के वो ज़मीन के अंदर में होंगे, चाहे डक सिस्टम हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, वाटर सिस्टम हो, लाइट सिस्टम हो, कोई भी काम ऊपर का नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि देश की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना कमल विहार शहर विकास योजना है, इसको अगर हम मूर्त रूप देते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले 3 साल में जो है रायपुर जो है वो देश की अच्छी राजधानियों में इसका नाम जो है उल्लेखित होगा। आरडीए इस बार शहर में फटाका बाजार निर्माण, पशु बिक्री केंद्र, प्राधिकरण के नए कार्यालय भवन निर्माण के साथ रायपुरा और बोरिया खुर्द में निम्न वर्गों के लिए फ्लैट्स निर्माण के अलावा राजधानी के बाजारों का विकेंद्रीकरण करते हुए एक ही जगह पर थोक बाजार बनाने की तैयारी में है। सहमति के आधार पर जो है वो हम जो है इस वर्ष जो है हमारी कोशिश होगी कि एक फटाका बाजार इस शहर के अंदर में आए, पशु बिक्री केंद्र आए कि जिसमें 4-5 घंटे का काम होता है, बाहर से पशु आते हैं, उसका नीलाम होकर बिक जाते हैं। तो ऐसा कोई केंद्र नहीं है कि जहाँ पे वो लोग काम कर सके। दूसरा जो है ईएससी कॉलोनी, सिंचाई कॉलोनी और हमारा नया कार्यालय भवन, ये सारे चीज़ों के लिए जो है हमने इसके अंदर में प्रावधान रखा है। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए रायपुरा में जो है हम 120 फ्लैट्स बनाएंगे और 1296 फ्लैट्स बोरिया खुर्द में जो है वो गरीब तबके के लिए हम बनाएंगे। इसके लिए हमको ज़मीन उपलब्ध हो चुकी है। इसके अलावा SEZ मार्केट, इस शहर का बाजार का विकेंद्रीकरण सबसे बड़ी आज समस्या है और 125 एकड़ में हम प्राइवेट जो भूस्वामी हैं उनसे प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो है वो वहाँ पे हम जो है उसके लिए भी हमने 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर कई बार निगम और रायपुर विकास प्राधिकरण को टकराते देखा गया है, लेकिन अब जनता जनार्दन को सबसे ऊपर रखते हुए प्राधिकरण और निगम के साथ काम करने की बात अध्यक्ष ने कही है। और ये वर्ष जो है हमारा ये नए विकास का वर्ष होगा और आने वाले हमने नगर निगम को अगर कोई दिक्कत है तो हमने 60 लाख रुपए का खेल मैदान और उसके लिए भी रखा है, गार्डन के लिए। नगर निगम कुछ पैसा लगाए, कुछ पैसा हम लगाए और मिलकर जो है हम इस शहर के विकास में कहीं न कहीं भागीदार बने। वैसे विवादों और कमल विहार योजना का चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन अब सभी बातों को दरकिनार करते हुए इस योजना पर विशेष जोर दिया जाएगा। बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए प्राधिकरण अध्यक्ष ने मास्टर प्लान के तहत शहर का कायाकल्प करने की बात कही है। कमल विहार हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। ये वर्ष भी जो है, आने वाला वर्ष भी जो है हमारा कमल विहार पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि रायपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी उसको देखते हुए जो है मास्टर प्लान को लागू करते हुए किसी योजना को लाना, ये हमारा महत्वपूर्ण ध्येय है और ये आने वाले वर्ष में भी रहेगा और अगले वर्ष भी रहेगा कि इसको पूर्ण होना चाहिए। और इसके अलावा गरीब और मध्यम वर्ग के लिए भी हमने प्रावधान रखा है कि हम वो सारे वर्ग को जो है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में डेवलप करें, उनको हम कहीं ना कहीं जो है उस सुविधाएं दें। इसलिए हमने पिछला वर्ष संधारण का वर्ष रख के एक विश्वास को जगाया कि अब जो काम करेंगे वो काम हमारा जो है पूर्ण गुणवत्ता युक्त और विश्वसनीय काम होगा। एक ओर जहां प्राधिकरण अध्यक्ष ने योजनाओं को पूरा और लागू करने का दावा किया, वहीं लोगों को राहत देते हुए भी नजर आए। दरअसल जिन लोगों पर रहवासी योजना पर सरचार्ज लगा है उन्हें 50% और जिन पर कमर्शियल के तहत उन्हें 30% तक छूट देने का मन प्राधिकरण ने बनाया है।
जो सरचार्ज जिनके ऊपर में लगा है उन सारे आवासीय लोगों को जितना सरचार्ज लग चुका है उसमें 50% की छूट की घोषणा करता हूं, और जो कॉमर्शियल क्षेत्र में जो लोग हैं उनको 30% छूट, 31 मई तक के पूरी किस्त पटाएंगे एक मुश्त, तो ये छूट का लाभ उनको 31 मई तक के दिया जाएगा। किसी भी क्षेत्र के विकास का नाता सीधे तौर पर आम आदमी के जनजीवन से होता है। अब रायपुर विकास प्राधिकरण अपने तमाम दावों और वादों को पूरा कर पाता है या होता है इनकी कथनी और करनी में फर्क, इसका इंतजार विकास की बाट जोते शहर की आंखों में है। कैमरा पर्सन दिलीप सिन्हा के साथ सुमन पांडे, CG24 न्यूज रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में सोने के जेवर में नए कर एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने को लेकर सराफा व्यापारियों द्वारा लंबे समय से धरना दिया जा रहा है। इनके धरना से आम जनता को परेशानी तो हो रही है, साथ ही सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार को नींद से जगाने के लिए व्यापारियों ने नगाड़े बजाकर रैली निकाली। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल में डटे रहने की बात भी कही। रैलियाँ तो रोजी चलती रहेगी और अभी तक जो हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू अनिश्चितकालीन और पूरा हमारा ऑल ओवर इंडिया सराफा बाजार बन गया। गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेगी तो हम नहीं मानेंगे। आज जो रैली जो निकाली गई है, ये जो हमारी बहरी सरकार को जगाने के लिए नगाड़ा रैली निकाली गई है। आज इतने कारीगर हिंदुस्तान में इतने कारीगर बेकार हो गए हैं, खाली बैठे हुए हैं। कारीगरों की भी ये पोजीशन हो गई है कि काम नहीं है, इस कारण उनका परिवार भूखे मरने की नौबत आ गई है। अगर ये क्योंकि जब तक एक्साइज ड्यूटी नहीं हटेगी व्यापार नहीं खुलेगा, व्यापार नहीं खुलेगा तो कारीगरों को काम नहीं मिलेगा। तो कारीगरों की ये पोजीशन हो गई है कि वो भूखे मरने की नौबत आ गई है कारीगरों को। एक्साइज ड्यूटी लगाने से सोने का जेवर 1500 से 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होगा। आज बैंकों, पोस्ट ऑफिस एवं विभिन्न ब्रांडेड दुकानों में मिलने वाला सोना 2500 से 3000 रुपये महंगा हो जाएगा। इससे सराफा व्यापारियों के साथ ही आम जनता को भी काफी परेशानी होगी। कैमरा पर्सन विंदेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना होटल अफगान। फील ऑलवेज बेस्ट। होटल अफगान, अ वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। सिर्फ आपके लिए, आपके खुशनुमा पलों को रंगीन बनाए। पार्टी हॉल आपकी खासियत का एहसास दिलाए। VIP कैबिन, मस्ती भरे पलों में अपने परिवार का साथ। फैमिली कैबिन, ऐसे व्यंजन जिसका स्वाद सदा रहे याद। मल्टी कज़न डिशेस, अफगान स्पेशल वेज, अफगान स्पेशल मटन, अफगान तंदूरी प्लेटर, अफगान स्पेशल चिकन, मुर्ग करेला कबाब। तो जल्दी आइए जनाब, होटल अफगान, मेकाहारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 0771 400 4131। पार्सल और आउटडोर कैटरिंग की विशेष सुविधा। आइए फर्नीचर का जाना पहचाना नाम सिमरन फर्नीचर आपके घर को खूबसूरत बनाए। सिमरन फर्नीचर, बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम, नई साज सज्जा, नए अंदाज और नए फर्नीचर के साथ आपकी सेवा में सिमरन फर्नीचर। प्रत्येक खरीदी पर 20% तक की छूट, साथ ही आपके लिए डबल धमाका ऑफर जिसमें आपको मिलेगा एक फर्नीचर की खरीदी पर एक बिल्कुल मुफ्त। सोफा सेट, डबल बेड दीवान, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल,
ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार के होम व ऑफिस फर्नीचर के उत्पादक व विक्रेता सिमरन फर्नीचर। हमारा पता है सिमरन फर्नीचर, जीवन बीमा मार्ग, मेन रोड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9304141339, 9301089389 और 07714084 139।